हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विद राजेश। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विद राजेश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ लेसन नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर, लास्ट टॉपिक। क्योंकि जो बीच वाला टॉपिक है पूर्ण वर्ग की रीति यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड, वो इस साल सिलेबस से निकाल दिया है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आना तो चाहिए, चूंकि हमारा रिवीजन बैच है इसलिए मैं उस सेक्शन को इस लेक्चर में नहीं ले रहे हैं। आज लास्ट टॉपिक है कि फार्मूला के मेथड से द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। उसके पहले आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लेसन नंबर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण में अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। बोर्ड के एग्जाम में इसमें से एक प्रश्न तो आना 100% फिक्स है, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में क्या आता है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूल की प्रकृति ज्ञात करो, 2 मार्क्स। 3 मार्क्स में फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड, सूत्र की सहायता से इसको हल करो 3 मार्क्स में। यानी कि आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने चल रहे हो, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगर आज लेक्चर खत्म होता है तो कल मैं आपको वर्कशीट दूंगा, इसलिए ध्यान से आप वीडियो को देखिए, ठीक है। चलो, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसका व्यापक स्वरूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे द्विघात समीकरण का व्यापक स्वरूप है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट्स होगा वह a हो जाता है, x का जो कोफिशिएंट्स होगा वो b हो जाता है, लास्ट वाला जो टर्म होता है वो c की वैल्यू होती है विथ साइन। साइन के साथ x स्क्वायर का जो सहगुणक होता है a कहलाता है। यहाँ पे x के साथ जो गिनती होती है b कहलाती है, लास्ट वाली c कहलाती है। आप a b c की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए, प्रकृति की मूल फाइंड करने के लिए या फार्मूला मेथड से हल करने के लिए पहले आपको d ज्ञात करना होता है। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, विवेचक हिंदी में बोलते हैं। पहले आप द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए। उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या है, a क्या है, c क्या है, आपको यहां से मिल जाएगा। x स्क्वायर के साथ जो गिनती है वो a कहलाती है, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर a माइनस 2, चिन्ह के साथ लिखते हैं, ध्यान देना, अकेले 2 मत लिख देना। c बराबर माइनस 3, ये abc की वैल्यू आ गई, abc की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर, b यानी माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 3 है, यानी कि d इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस गुड़े माइनस प्लस 4 तियाँ 12, 12 4 16, d इक्वल टू 16। d की वैल्यू प्लस 16 आई। अब d की वैल्यू यहाँ पे आपको 3 मिल सकती है, या तो d की वैल्यू 0 से बड़ी मिलेगी, या तो d की वैल्यू 0 से छोटी मिलेगी, या d की वैल्यू 0 मिलेगी। इसके अलावा कुछ मिल नहीं सकता। 0 से बड़ा यानी प्लस में कुछ भी आ सकता है, और 0 से छोटा माइनस में कुछ भी आ सकता है, या तो इक्वल 0 होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो ये तीनों के लिए 3 कंडीशन दिया गया है। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 मीन्स अगर d का मान, ये b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, d तो है, अगर d का मान 0 से बड़ा आता है तो उसके जो मूल होंगे, मूल मतलब हल, हल मतलब x के जो 2 मान आएंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब x की 2 वैल्यू आएगी, वो दोनों वैल्यू क्या होगी, वास्तविक होगी और भिन्न होगी, यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी। मतलब वास्तविक होगी, रियल होगी, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होगी। अल्फा की वैल्यू अलग, बीटा की वैल्यू अलग। वो जो 2 वैल्यू होती है ना, एक वैल्यू को अल्फा द्वारा डिनोट करते हैं, दूसरी वैल्यू को बीटा द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन में अल्फा और बीटा अलग अलग मान आएंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है, मीन्स d का मान अगर 0 आ जाता है, तब
दोनों बीज यानी जो दोनों सोल्यूशन है डी का जो मान है अगर 0 आ जाता है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हल होते हैं वो वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों समान होंगे। अल्फा का जो मान आएगा वही बीटा का मान आएगा। यानी इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी वास्तविक और समान होंगे। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर डी का मान 0 से छोटा आता है, छोटा मतलब माइनस में आ जाता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो मीन्स माइनस में कुछ भी -1 -2 -100 -200 तो उस द्विघात समीकरण का हल निकालना संभव नहीं है। यानी कि हल संभव नहीं है, नो रियल रूट्स, उसके कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, उसका हल निकालना ही नहीं है। तो ये 3 कंडीशन ये तय करते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल का प्रकृति क्या होगा। नेचर ऑफ रूट्स पूछे आप डी निकाल लो, डी निकालने के बाद ये देखिए ग्रेटर देन 0 है या इक्वल 0 है या लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसके आगे ये लिख देना, अगर इक्वल 0 है उसके आगे ये लिख देना, अगर लेस देन 0 है उसके आगे ये लिख देना। यही नेचर ऑफ रूट्स का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए। अब आपसे अगर ऐसा पूछे कि इसका हल ज्ञात कीजिए तो हल हम बताते हैं हल कैसे निकालते हैं। पहले यहाँ पे हम 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं और इसमें कह रहा है कि इसके रूट्स फाइंड करो, अगर ये रूट्स रियल हो तो उन्हें भी फाइंड करो। मीन्स आपको इसका विवेचक ज्ञात करना है, इसके मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है। अगर मूल की प्रकृति वास्तविक आती है मीन्स रियल आती है तो उसे और आगे हल करें, अगर वास्तविक नहीं आती है मतलब ये कंडीशन आ जाती है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये पहला क्वेश्चन देखिए, आपको यहां लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इसकी तुलना कर दो तो a की वैल्यू कितना दिख रही है 2, b की वैल्यू क्या दिख रही है -3, c की वैल्यू क्या दिख रही है 5। a b c की वैल्यू आ गई, a b c की वैल्यू जैसे ही मिल जाए वैसे आप d फाइंड कर लो, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू -3 -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू +5, d इक्वल टू -3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, -4 2 जा 8 5 जा 40, 5 दूनी 10 चौक 40। ओके, d इक्वल टू 9 में से 40 घटेगा -31 होगा। अब आप देखिए d की वैल्यू माइनस में आ रही है, d 0 से छोटा आ रहा है। अगर d 0 से छोटा आता है लेस देन 0 आता है तो उसके रूट्स आप फाइंड ही नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिख देना है हियर d इज लेस देन 0, मतलब यहाँ d 0 से छोटा है इसलिए हल संभव नहीं है, ऐसा लिख दो, हल संभव नहीं है, या नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये हो गया। अगर इस क्वेश्चन को पूछे कि ऐसा दे दे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो ऐसे सॉल्व करके यहाँ लिख दो, यही नेचर ऑफ रूट्स कहलाता है। नेचर ऑफ रूट्स तभी पता चलेगा जब आपको डी मालूम होगा। और डी के 3 कंडीशन हो सकते हैं, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 है इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 वास्तविक भिन्न, इक्वल 0 वास्तविक समान, लेस देन 0 नो रियल रूट्स कैन फाइंड। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो रूट में है, आपको थोड़ा सा दिखने में अजीब लग रहा होगा। हियर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4 √3 एंड c इक्वल टू 4। ठीक है, इजिली यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ a b c। आप देख करके बता सकते हो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4 √3 एंड c इक्वल टू 4। केवल एक ही नंबर नहीं लेना है, x के साथ जितने भी नंबर लगे हैं सब b की वैल्यू होगी। ठीक है, a b c की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू फाइंड कर लो, d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, वैल्यू पुट कर दो, b की जगह -4 √3 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 4, यानी d इक्वल टू -4 √3 का स्क्वायर भी करने में कंफ्यूजन होता है काफी बच्चों को। -4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर 3, 16 मल्टीप्लाई 3 48 -4 3 जा 12 48। ओके, d इक्वल टू 48 -48 0। यहां पे d की वैल्यू 0 आ रही है,
अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो उसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, यानी वास्तविक और समान होंगे। आपको यहां लिखना सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, यानी कि उसके हल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर रूट्स रियल आते हैं तो उसे भी फाइंड करो, मीन्स इसके आगे भी जाना है, वो कौन कौन से उसको फाइंड करना है। अब मैं बता रहा हूं कि आप फार्मूला मेथड से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपने यहां तक फाइंड कर लिया, डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको दो फार्मूला यहां पे लर्न करना होगा, अल्फा और बीटा का। अल्फा मीन्स फर्स्ट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बीटा मीन्स सेकंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। दोनों सेम है, केवल एक में यहाँ प्लस है, एक में यहाँ पे माइनस है। हमने डी लिखा है, आपकी बुक में यहाँ लिखा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस बी प्लस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक ही मतलब हुआ। अब इसी को कंटिन्यू कैसे करेंगे, सबकी वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 4 रूट 3 बी हो गया, प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या आई 0 अपॉन 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 है। अल्फा इज इक्वल टू, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 रेट 3, और ये रूट 0 बाहर निकलेगा 0 हो जाएगा, 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब 2 3 जा 6, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अल्फा इज इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन 3। दिस इज योर फर्स्ट रूट, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट से हो गया। सेम बीटा निकालेंगे, बीटा इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 रूट 3 अपॉन 2 3, 2 2 जा, बीटा इज इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन 3। देखिए जो अल्फा आया वही बीटा आया, ये तो आना ही था, क्यों, क्योंकि इसका डी 0 है। अगर डी 0 है तो रूट्स क्या आएंगे, समान आएंगे, इक्वल आएंगे, इसलिए देखो सेम आया। इस तरह से इसी क्वेश्चन में दो पार्ट छिपे हुए हैं। 2 मार्क्स के लिए यहां तक लिखना है, 3 मार्क्स के लिए इतना और जोड़ देना है। अगर ऐसा पूछे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि मूल की प्रकृति ज्ञात करो, तब यहां तक लिख के छोड़ देना है। अगर ऐसा पूछे कि इसका हल भी ज्ञात करो, तो हल ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपको अल्फा बीटा आ जाएगा। यही अल्फा बीटा इस द्विघात समीकरण का हल है। अल्फा बीटा कुछ और नहीं है, हल है। ओके, तो ये आपका 4.4 एक्सरसाइज है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, इसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, तो हम एक आध सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। वैसे तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ खाली, सेकंड का सेकंड, फर्स्ट तो आप आसानी से कर लोगे, सेकंड का सेकंड है x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि इसमें कह रहा है कि k की वैल्यू ज्ञात करो अगर इसके रूट्स क्या हो, इक्वल हो, यानी कि इस द्विघात समीकरण के जो हल हैं वो समान हैं, तो k का मान क्या होगा। समान का मतलब है d का मान क्या हो जाएगा 0। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो kx स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर इसका गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2 kx होगा प्लस 6 बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू k एंड b इक्वल टू माइनस 2k एंड c इक्वल टू 6। a b c की वैल्यू मिल गई, तुरंत आप क्या निकाल लो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b की वैल्यू रख दो माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है k एंड c की वैल्यू है 6। ओके, आपको यहां लिखना है हियर इन क्वेश्चन दिस इज गिवन दैट रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं यानी कि हल समान है, अगर हल समान है आपको यहां लिख देना है रूट्स आर इक्वल
ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है कि हल समान है, इसलिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मीन्स इसकी जगह आप 0 पुट कर दो। ठीक, देखो 0 इक्वल टू -2k का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k। ओके, ये आपका इक्वेशन आ गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब यहां से इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे 4k कॉमन दिख रहा है, 4k कॉमन ले लो, यहां पर जाएगा k माइनस 4 6 जा। ओके, अब देखो यहां पे इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब इसमें या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इफ 4k इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू 0/4 मीन्स 0 एंड इफ k माइनस 6 इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू -6 उधर जाएगा +6 हो जाएगा। ये k की वैल्यू हो गई 0 या 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इंपॉर्टेंट पहला है इसका, दूसरे का पहला पार्ट वो आप आसानी से कर लोगे। पहले आप a b c की वैल्यू लिख दो, फिर d की वैल्यू फाइंड कर लो। d की जगह आप 0 रखोगे, क्यों 0 रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके जो हल हैं वो समान है, यानी इसका जो रूट्स है वो इक्वल है। रूट्स इक्वल होने का मतलब है कि d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। इसके बाद आप k का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें नीचे 2-3 क्वेश्चन है, इसमें आपको फाइंड करना है d। तीनों क्वेश्चन में इफ इट इज पॉसिबल, पॉसिबल और पॉसिबल, तीसरे चौथे और पांचवें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है क्या वो संभव है कि नहीं। उसके लिए क्या करोगे आप, पहले उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद d निकाल लेना। अगर d का मान 0 आ जाता है, 0 से छोटा आ जाता है, यानी माइनस में अगर d आ जाता है तो लिख देना कि हियर d इज लेस देन 0 सो इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब d का मान जैसे ही माइनस में आए लिख देना ये संभव नहीं है। ठीक है, ये चारों, पहले क्वेश्चन का चारों पार्ट और दूसरे क्वेश्चन का दोनों पार्ट मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के पूरे चांस है, इसकी प्रैक्टिस करो। अभी तक तो ये लेसन खत्म हो गया, मैं कल आपको वर्कशीट रख दूंगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे अगला वीडियो जब भी हम रखें आपको मिल जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम कल से नए लेसन की शुरुआत करेंगे, नए लेसन के साथ हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।